पूरी फसल पक के भी तैयार हो जाएगी। गर्मियों के लिए अपना ये वाला घर बहुत बढ़िया है। ठंडरिंग, बारिश, सब चीजें एक साथ हो रही हैं। दीदी और जीजा जी भी पहुंच गए भाई। कई दिन बाद दिख जाता था आसानी से। अंदर से अजीब से एक पेंट की स्मेल आ रही है। हमारे इतने फैन है, 3 साल से जुड़े हैं तुम्हारे साथ। सुबह के 10:30 बजे बाहर आते ही कुछ ऐसा माहौल दिखा है। ऊपर की बर्फीली चोटियां बादलों के पीछे ढकने लगी हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज तो सुबह सुबह पापा जी ने सारे फूल इस गमले में लगा दिए अच्छे तरीके से, जो कि बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब नया घर बना है तो इस पर खूब सारे फूल हमें लगाने हैं, तो गमले ले आने होंगे मार्केट से प्लास्टिक वाले। तो आगे पूरी जो ये सीढ़ी है इसमें अच्छे से लगा देंगे जगह जगह पे। ये फूल लाई थी प्रीति। अरे जब सूखे तब लगाए तुमने भी गमले में। और कुछ ही दिनों में माहौल इतना बदल गया चारों ओर का, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ हरियाली ही हरियाली और पक्षियों की चहचहाट एक अलग ही माहौल बना रही है आजकल पहाड़ों में। इसका बाद थंबनेल खींचना है। वीडियो बनाई 10 दिन पहले, थंबनेल आज ले रही। अब मेरे वीडियो आते हैं बिल्कुल टाइम से, आज शूट और कल अपलोड हो जाता है। हमारे भी आते हैं कभी कभी, लेकिन उससे पहले आंचल की सगाई आ गई थी, तो सगाई वाला सबसे लेट में डालती मैं। दो सेकंड के लिए जरा गौर से सुनिए। चारों ओर बस पक्षियों की चहचहाट और खासकर मेरी पक्षी की। प्रीति आजकल घर पे नई नई चीजें ट्राई कर रही। क्या करे यार, समोसे कल खाए तुमने समोसे? कहीं दुकान खोलने की तो नहीं सोच रही? अब खोलूंगी मैं अपनी दुकान सोनप्रयाग में, ठीक है? आ जाना मेरी दुकान, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं सबको एक समोसा मिलेगा फ्री। सबको। वैसे ना केदार घाटी में ऑप्शंस बहुत सारे हैं यात्रा के टाइम पे रोजगार खोलने के, बस काम करने वाला चाहिए। और यहाँ पे कल पप्पा जी ने काम करा था तो अच्छे से इसको भिगो देते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब धीरे धीरे जैसे घर के काम पूरे हो रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है भाई। और यहाँ खुला खुला सा माहौल भी हो रहा है। काम तो बस लगभग हुए थे पूरे, लेकिन छोटे मोटे कई सारे काम बाकी हैं भाई। देखते हैं कब तक ये पूरे हो पाते हैं। बाकी आजकल घर के आसपास के इन खेतों में देखिए पीलापन बढ़ने लगा है धीरे धीरे, और करीब 1 महीने के बाद तो पूरी फसल पक के भी तैयार हो जाएगी, कटाई भी स्टार्ट हो जाती है। फिर गर्मियों के लिए अपना ये वाला घर बहुत बढ़िया है। सुबह धूप जल्दी लगती है और जल्दी से छाया भी आ जाती है, जिस वजह से गर्मी का उतना एहसास नहीं होता है। अब ऊपर के इन नए कमरों को खोल के रखना ज़रूरी है, नहीं तो अंदर से अजीब से एक पेंट की स्मेल आ रही है। और एक कमेंट भी आया था, बोला कि अंदर एक पानी की बाल्टी रख दो, वो भी ट्राई करके देखेंगे। बाकी बगल पड़ोस की बॉडी लोगों के घर पे देखिए खूब सारे गुलाब के फूल खिले हैं आजकल, जो कि बड़े गजब के लगते हैं। और ये वाला फूल सेम वही है जो कि एक पौधा हमारे परवाड़ी वाले घर पे भी है। और घर के पास की जो गेहूं के खेत हैं, बहुत दिन में फसल बर्बाद सी हो रखी है बारिश की वजह से। ज्यादा बारिश भी बेमौसम हो जाए तो वो भी बेकार ही है। बाकी दिन बढ़ने के साथ साथ माँ पापा भी पहुँच गए हैं परवाड़ी वाले घर के सुबह के काम निपटा के। आज अंकल पधारे हैं यहाँ। जैसे सगाई वगैरह होती है ना, तो उसके बाद गाँव में पेड़ू बांटते हैं, मिठाई वगैरह उसी पे लगे हुए हैं। प्रीति को मिला पेड़ू। नहीं यार, ये तुम्हारा है, मेरे को और मिलेगा ना। ओके, थैंक यू। अब आजकल तो गांव में खूब सारी शादी और सगाई का सीज़न है, तो जगह जगह से हमारे घर पे पेड़ों वगैरह आ ही जा रहा है। कहीं से घर का कलियो, कहीं से दुकान की मिठाइयाँ वगैरह। पप्पा जी लगे हैं अभी तराई वगैरह करने पे, और सामने पे पेंटर भाई भी पहुंच गए। आजकल गांव जा रखे थे। आजकल सेहत बना दी, क्या बात है। बाकी दिन के टाइम पे सभी लगे हैं अपने अपने कामों पे, और माँ लगी हैं यहाँ पे लंगड़े की सब्जी चुनने पे। शाम के 4:30 बजे बाहर माहौल अभी कुछ ऐसा है। आसमान में काले काले बादल, लगातार ठंडरिंग हो जा रही है, लेकिन चौखंबा पर्वत इन बादलों के बीच से भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी सुबह मौसम बिल्कुल अलग और शाम होते होते पूरा बारिश का माहौल। तो आजकल ऐसे ही कुछ हो रहा है पहाड़ों में।
और देखते देखते बाहर बूंदाबांदी हो गई है शुरू। थंडरिंग, बारिश, सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं। माँ ले आई है शाम की गर्मा गर्म चाय इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। ऐसी बारिश के माहौल में भी दीदी और जीजा जी भी पहुंच गए भाई। एक तो चारों तरफ ब्लॉगर ही ब्लॉगर होगी। हो गई थी। ये प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो, ठीक ठाक। बहुत बड़े, जहाँ देखो वहाँ कैमरा उठा के आ जाते हैं। प्रणाम। ठीक है दीदी, ऐसे टाइम पे आई आज पहली बार, शाम के टाइम पे 4 बजे भाई। आज मुश्किल नहीं है, रिकॉर्ड टूट गया आज सबका भाई। आजकल गांव में जहाँ देखो वहाँ सिर्फ शादियाँ, सगाई वगैरह हैं, तो हर कोई बिजी है भाई अपने अपने कार्यक्रम में। ये आए हैं आज बाराती बन के। कहाँ से? तिरुगिनारायण से, मनसुना। बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। परवाड़ी वाले घर पे भी जाना था, लेकिन अब ज़रा रुकना पड़ेगा। शाम के 6:15 हो रहे हैं। मुझे काम मिला है परवाड़ी वाले घर पे जाके गाय को चारा पत्ती देने का। अच्छी बात यह है कि मौसम ठीक होने लगा है, यही बढ़िया है भाई। बाकी ये बारिश वाला माहौल सिर्फ आज तक ही है, कल से तो तेज धूप का दिखा रहा है। ये मिल गया आलोक भाई। अच्छा जिनकी बातें कर रहा था मैं। अच्छा सुबह से कैसे तो वहीं से पहचान लिया मैं, वहीं से। ये हो रहा था। अच्छा, कब मिलेंगे? अच्छा। इनका पुराना घर ये मतलब ये भी हमारे साथ अच्छा, नमस्ते, अच्छा, इन्हीं की तो वो बात हो रही थी। पूरे वहाँ से आज तक तुम्हारी बात है पूरी। अच्छा और कब कर सकते हो? अगर आज नहीं मिलते ना, हम कल तुम्हारे घर पे आ रहे थे। गाने भी बंद कर रखे हैं। क्या हाल है आलोक भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं भी बोल ही रहा था कल आएंगे करके वो शादी भाई में। साहब, ये हमारे अच्छा। चाचा ससुर जी है, तुम्हारे इतने फैन है, 3 साल से जुड़े हैं तुम्हारे साथ। खाना भी भाई साहब सुबह से नहीं वो लगा उनके बाद जाना है जाना। हेलो, बढ़िया। आप फोन वाला होना है। सबसे ज़्यादा लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं, एक तो यात्रा के दौरान और दूसरा किसी शादी ब्याह फंक्शन के टाइम पे। एक बार सीधे गौशाला के काम निपटा देते हैं फटाफट से, क्योंकि आज तो काफ़ी लेट हो गई है, सनसेट काफ़ी पहले हो गया, ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो यहाँ गौशाला की तरफ आने में डर भी लगता है, क्योंकि कल हमने पास में ही हिरन देखा था और हिरन के पीछे बाघ भी हो सकता है। और पहले जब हम यहाँ रहा करते थे तो रात में कई दिन बाघ दिख जाता था आसानी से। बस यहाँ का ये इतना ही काम है, तो इसीलिए शाम को या तो पापा जी आते हैं या फिर मैं ही आता हूँ, क्योंकि मेन काम तो रहता है चारा पत्ती वगैरह निकालना, वो माँ कर लेती हैं। बाकी धीरे धीरे यहाँ पे नाशपाती भी होने लगे हैं, कुछ समय में ये भी खूब पक जाएंगे अगर लंगूर बंदर वगैरह रखेंगे तो। दीदी जी भी जा रहे हैं घर की ओर। ठीक था वाह, मिलते हैं तब। चलो जी, अंधेरा होने से पहले घर तक पहुंच चुका हूं। बाकी रात के टाइम पे गेट कुछ ऐसे जगमगा रहा है। 2-3 दिन से तो बारिश ही थी। टेस्ट भी हो गया उनका कि वो लाइट ख़राब तो नहीं हो रही कहीं बारिश में। बाकी पूरे दिन भर आजकल तो घर में ही रहना हो रहा है, कुछ काम भी नहीं हो पा रहे हैं। अब 1-2 दिनों में रेलिंग वाले से अच्छे से बात करनी है, वो काम भी फटाफट से निपटा देंगे भाई, क्योंकि काम खिंचते जा रहे हैं ना, फिर हम भी बिजी हो जाएंगे यात्रा वगैरह में।